प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम सतसार। द्वितीय वंदन राम जी, जामे त्या तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन का। जाके पद रज परसता, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम जिनके पद वंदन किया नासक। अनेक अनंत दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज, सतगुरु स्वामी जी श्री कुशवालदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज। गुरुदेव आपकी दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो गुरुदेव आपके बिन जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन हो महाराज आपके फूटो नैन फाटो हिये, जरे सुतन के ही काम। फूटो नैन फाटो हिये, जरे सुतन के ही काम। श्रवे द्रवे पुल के नहीं, तुलसी सिमरत राम। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं फूटो ये फाटे नैन। अभी बंद कर, ठंडा मौसम कोई दिक्कत नहीं। फूटो ये फाटे नैन, जरे सोतन के का। ये आंख है, ठंडा मौसम कोई दिक्कत नहीं। ये आंख किस काम का, ये मन किस काम का, ये शरीर किस काम का। जो भजन करते समय परमात्मा के याद में रोवे नहीं, बिलखे नहीं, लल फल करके परमात्मा की भक्ति करने वाला ना इधर का होता है ना उधर का। कहावत कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। लल फल में जो भक्ति करता है ना इधर का ना उधर का, एक तरफ की होके भक्ति कर। एक राजा था, वो राजा सत्संग का बड़ा प्रेमी था, लेकिन सत्संग में जाते समय उसको शर्म आती थी। दुनिया क्या कहेगी कि राजा हो के सत्संगी है। शराब पीने वाले को शराब की दुकान पे जाते समय शर्म नहीं आती। जुआरी को जुआ के अड्डे पे जुआ खेलने के लिए जाते समय शर्म नहीं आती। तंबाकू खाने वाला मांग मांग के तंबाकू खाता है, शर्म नहीं आती। लेकिन भजन करने में, सत्संग में जाने में,
गुरु के पास जाने में बहुत शर्म है। तो महाराज जी कहते हैं, फूटो नैन फाटो हिये जरे सुतन के काम, श्रवे द्रवे पुल के नहीं तुलसी सिमरत राम। राम भजन करते समय इतना प्रेम अगर नहीं है कि हमारे आंखों से गिरे कि आंसू गिरे, वो प्रेम हमारे अंदर आ जाए, तो परमात्मा राजी नहीं। भजन कैसे करना है? महाराज जी कहते हैं, सूरातन अंग भेजियो मतवालो की जय, सूरातन अंग भेजियो मतवालो की जय, सुख देव अंग बाहरी भगति नहीं दीजो, सुख देव अंग बाहरी भगति नहीं दीजो, भक्ति कराओ दास तुम वीर दोचे, तलब बिना प्रभु नाथ दे, भगति ज्यों ते भक्ति कराओ भक्ति करे, लेकिन सूरवीरता के साथ करे। सूरवीर कौन हो सकता है? जिसको अपने आगे पीछे का होश नहीं, परमात्मा के प्रेम में गर्क हो जाए, डूब जाए। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं आएगा डूबेगा नहीं। भाई कहते हैं, आगली पाछली सरब लेखे चढ़े, मुख का हरफ सो मांडले में, हल होशियार होए बेग नर ध्याय रे, अगम का सुख तोए राम दे, राम रिजाविया सरब नर रिजिया, भूप में फौज सब शहर आया, जगत जंगाल सो लाग मत बिसरे, नाम साहिर ते हरि पाया, आन दो पार सो छोड़ दे टांगरो, सापद सेठ सो कहे लोई, दास सुख राम घर काब होए, नाम में जन्म मरण जो मीटे धोई। बोलो राम। जन्मना और मरना ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हमारे पास धन नहीं है, ये कोई दुख नहीं है। हमारे पास खाने को नहीं है, ये कोई दुख नहीं है। दुख सबसे बड़ा ये है कि हम फिर मरेंगे, फिर गर्भ में आएंगे, फिर गर्भ में 9 महीना उल्टे लटकेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। यही क्रम चल रहा है। और जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत बड़ा दुख होता है जन्म लेते समय। इतना दुख होता है कि माता के गर्भ में बच्चे को सब याद कराते हैं भगवान। देख, तुमने इतने जन्म में ये काम किया, ऐसा किया, मैंने तुमको इतना भुगताया, इतना तुम्हें दुख दिया। भगवान सब याद दिलाते हैं। तब ये जीव कांप के रोने लगता है, कहता है, बस प्रभु अब की बार मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वो जन्म लेते समय इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, बेहोश हो जाता है।
बाहर निकल के सारी पिछली बातें भूल जाए। उसके अंदर जितनी बातें भगवान ने याद दिलाई थी ना गर्भवास में, 100 जन्मों की याद दिलाते हैं परमात्मा गर्भवास में। और वो जीव को चेताते हैं कि देख, तूने इतना बड़ा बड़ा पाप किया, मैंने तुझको इतनी बार इतने नरकों में भेजा, तूने बहुत प्रार्थना करी, तेरी प्रार्थना पे खुश हो कि तुमको भगवान ने ये रूप दिया है, मानव तन। ये जीव कहता है बस प्रभु हम समझ गए, अब हम सब समझ गए, अब तो केवल बाहर निकाल दो तो मैं केवल आपका भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वो पैदा होते समय जन्मत मरत दुसह दुख होई, इतना दुख हुआ सब भूल गए। और मरते समय इतना दुख होता है कि इस संसार का जितना भी प्रेम, घर, परिवार, ये भी भूल जाए। अभी तो मरते समय सब याद था, बिल्कुल मरते समय याद था, ये मेरा बंगला है, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है। बोल नहीं पाते, आंख देखते ही समझ जाता है हाँ ये मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, सब जानता है। लेकिन मरते समय इतना दुख होता है कि ये भूल जाता है। ऐसी कारीगरी है परमात्मा की। लेकिन सतगुरु दयालु होते, हमारी भूली हुई याददाश्त को सतगुरु हमें याद दिलाते। इसीलिए गुरु से बड़ा कोई नहीं, गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के करता को सुख राम कहे, सतगुरु दियो बता। हम आके इस संसार में उलझ गए। जब हमको गुरु महाराज मिले तो उन्होंने हमको सुलझा दिया और बता दिया हमारी हकीकत कि हमने क्या कौल किया। इसलिए महाराज समझाते हैं कि आगली पाछली सरब लेखे चढ़े। आज जो दुख मिल रहा है, आज जो सुख मिल रहा है, वो हमारे प्रारब्ध से। आगली पाछली सरब लेखे चढ़े, सब लिखा जा रहा है। कहाँ लिखा जा रहा है? कहते हैं धर्मराज के खाते में लिखा जा रहा है। धर्मराज का खाता कहाँ है? ये श्वास और उश्वास, ये धर्मराज का खाता है। इस श्वास और उश्वास के ऊपर हमारे सब कर्म लिखे जाते हैं। जो ज्ञानी है इस बात को खूब समझते हैं कि दुख मिल रहा है प्रारब्ध से और सुख मिलेगा प्रारब्ध से। तो ज्ञानी कभी इन बातों में फंसते नहीं। क्या कहते हैं? सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ो किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे। ज्ञानी जानता है ये सब मेरा प्रारब्ध है। दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, कैसा भी है, ये हमारा कर्म है। तो आगली पाछली सरब लेके चढ़े। हमको मम्मी कैसी मिली, पापा कैसे मिले, पत्नी कैसी मिली, बेटा कैसा मिला, बेटी कैसी मिली, सब प्रारब्ध। ये सब प्रारब्ध का योग बन के मिल रहा है, कोई दुख देने के लिए, कोई सुख देने के लिए। तो ज्ञानी इन बातों में नहीं फंसता, जो है उसको हंस के स्वीकार करता है। मुख का हरप सो मांडले,
ज्ञानी ये भी जानता है कि आज हम जो कर रहे हैं यही प्रारब्ध बनेगा। हर किसान ये जानता है कि आज जो खेती में बो रहे हैं कल को हम वही काटेंगे। अगर सरसों बोया है तो गन्ना थोड़ी काटेंगे, और गन्ना बोया है तो आलू नहीं निकलेगा। जैसा बीज डाल रहे हैं वही निकलेगा। तो भाई कहते हैं हल होशियार होए बेग नर ध्याय रे। अपने हाथ में एक चीज है और वो है सुमिरन। ये आपके हाथ में, बाकी और कोई हाथ नहीं। हल होशियार होए बेग नर ध्याय रे। तो होशियारी दिखाओ भजन करने में। कोई झाड़ा सीख रहा है, कोई मंत्र सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, इसमें समय मत गमाओ। ये सब यहीं रह जाएगा। ये बड़े बड़े ओझा, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, ये सब खाली हाथ चले गए। दुनिया में चमत्कार दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं हल होशियार होए बेग नर ध्याय रे। अगम का सुख तोए राम देव। आगे सुख चाहते हो, अगर आगे चावल खाना चाहते हो तो धान लगाओगे कि नहीं है? आज अषाढ़ू चाम सोनी समझ बीज नहीं बाया। अंत काल काशी के कर तो भजन बिना पछताए। आषाढ़ का समय है तो धान लगाओ, मेहनत करो। आषाढ़ के समय में दौड़ दौड़ के अगर धान लगा लिया, खेती में पानी खूब लगा लिया, अब कार्तिक के समय में आराम करो। तो महाराज कहते हैं आज मौका है, आज भजन कर लो, आज सुमिरन कर लो। आगे आने वाले समय में अगम का सुख तो राम दे। खाली पंडिताई सीख ली, इनका बता दिया तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। हो भी जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? राम रिझाविया सरब नर रीझिया। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम रिझाविया सरब नर रीझिया। अगर आपके ऊपर राम जी प्रसन्न हो गए हैं ना, तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और राम जी अगर प्रसन्न नहीं है तो कोई प्रसन्न नहीं। दौड़ दौड़ के इन्हें प्रसन्न करो, इन्हें प्रसन्न करो, इन्हें प्रसन्न करो। आज ये देवी को मना रहे, कल वो देवता मना रहे। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी देवी नाराज हो गई, देवता नाराज हो गए। अब बताओ, जब देवता भी नाराज होने लग गए तो इनमें और आदमी में क्या अंतर है? सूरज भगवान किसी से नाराज नहीं होते हैं। एक तरीके की रोशनी सबको देते हैं, नहीं देंगे तो किसी को नहीं देंगे। ये नहीं है कि राजा को देंगे, रंग को नहीं देंगे, हैं? सबको देते हैं। पवन देव चलते हैं तो सबको एक सरीखा देते हैं। ये तो कभी नाराज नहीं होते। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि पवन देव नाराज है, उनको हवा लग रही है, हमें नहीं लग रही। सूरज देव नाराज है, वरुण देव नाराज है, कोई नहीं बताता। पता नहीं कौन सा देवता नाराज हो जाते हैं। वो महाराज आजकल ना हमारे काल सर्प दोष लगा है, कि आजकल पितर दोष लगा है, पता नहीं कौन कौन सा साक्षात देवता दिख रहे हैं, ये तो नाराज दिखते नहीं। लेकिन क्या करें, माई कहते हैं ना, राम सनेही जो सूरवीर है ना, वो क्या कहता है कि जंतर मंतर एक न जानो, झाड़ा न झपाटा कोई, जंतर
झाड़ा न कोई नाम वेद दर्द नहीं जानू, नाम वेद दर्द नहीं जानू। साहिब शरण में तेरे बे, साहिब शरण में तेरे बे, जानकर मानकर न जानू। झाड़ा न झपाटा कोई अरे ये सुनो अरे सनमुखर हूँ, अरज सुनो और सनमुखर दुख ताव सब खोए दे, दुख ताव सब खोए दे। बीड़द तुम्हारो प्रभु ऐसो सुनियो, बीड़द तुम्हारो प्रभु ऐसो सुनियो। नारी को नर होवे, नारी को नर होवे, जंतर मंतर एक न जानू, झाड़ा न झपाटा गज का फल प्रभु तुम्हीं काटिया, गज का फंद प्रभु तुम्हीं काटिया, छिन में बाहर लिया वे, छिन में बाहर लिया वे। सुन जो साहिब समरथ मेरा, सुन जो साहिब समरथ मेरा। बिड़द प्रगट वो किया वे, बिड़द प्रगट वो किया वे, जानकर मांतर एक न जानू। झाड़ा न झपाटा कोई दुखिया का प्रभु सब दुख काटो, दुखिया का प्रभु सब दुख काटो। इमरत वाणी से भागो वे इमरत वाणी ले भागो वे। केता दास के पासन में लोके बिरद तुम्हारो राखो वे, केता दास के पासन में लोके बिड़द तुम्हारो राखो वे। जंतर मंतर एक न जानू झाड़ा न झपाटा कोई दास तो प्रभु तुम्हें ही पुकारे, दास तो प्रभु तुम ही पुकारे। आन और नहीं माने बे और आर नहीं माने बे। जिन जिन विद प्रभु आद गोसाई, जिन जिन विद प्रभु आद गोसाई, हरिजन कछु नहीं जाने दे, हरिजन कछु नहीं जाने दे, जानतर मंतर एक
जड़ा न जपाटा कोई बे जुग जुग जन किथ साय जकीनी जुग जुग जन की सहाय जकी भीड़ पड़ी तहाँ आया बे भीड़ पड़ी आया बे शिवरा जुग जुग आप पधारे सिमरा जुग जुग आप पधारे बिड़दवा का तुझे गाया बिड़दवा का तुझे गाया वे जंतर मंतर एक न जानू झाड़ा न जपाला कोई कहे सुख राम सुनो हरि मेरी गए सुख राम सुनो हरि मेरी मोसा मो दिल दीजे वे मोसा मोदिल दीजे वे कामी क्रोधी कोई हूँ तेरा कामी क्रोधी हूँ कोई तेरा सहाय बिड़द सुन की जो वे सहाय बिरद सुन की जो वे जानतर मांतर एक न जानू झाड़ा न झपाटा कोई बे बोलो राम। राम जिनको परमात्मा के ऊपर विश्वास है, उनकी सत्ता पे विश्वास है, उनके अंदर सूरवीरता आ जाती है। और जरा सा भी शंका आ गया, केस बराबर आतरो जे सिखरा के कोई, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत। वहां जनरेटर चल रहा है, माइक यहां बोल रहा है, जरा सा वहां पे ढीलापन आ जाए, कमी आगे सब कमी आ जाए, केस बराबर बाल बराबर भी कंटिन्यूटी हट जाए तो माइक बोलना बंद हो जाए। ऐसे ही परमात्मा का जनरेटर वहां से चल रहा है और हम यहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर कमी आ गई तो हमारी सहायता नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं भजन नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, और कोई भीड़ आ गई तो भगवान को मनाना चालू कर दें। और जब सहायता नहीं होती है तब कहते हैं कि भगवान बेकार, गुरु बेकार, मंत्र बेकार। कब तूने हाड़ और मांस सुखाया, कब तेरे नैना में आंसू आया। कहीं कबीर दिन यूं ही खोया, पाँव पसार पेट भर सोया। जब सुख था तब हमने कभी भगवान को याद नहीं किया, मन से नहीं। आ गए तो ठीक, सुन लिए तो ठीक, नहीं तो क्या कमी है, चावल है ही है, दाल है ही है, खेत में सब्जी हो ही रही है, बच्चे नौकरी कर ही रहे हैं, कार घर में है ही है, क्या जरूरत है। भगवान तेरी मर्जी हो तो सुन लेना, नहीं मर्जी हो तो रहने दो, हमें जरूरत नहीं। अब ऐसे लोग जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी समझ जाते हैं। दुख में सुमिरन
सब करे, सुख में करे न को, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो स्वयं करे दुख काहे को, राम जी दुख काहे को। बोलो राम। जंतर मंतर एक न जानू, झाड़ा न झापाड़ा कोई वे, नाम वैद दर्द नहीं जानू, साईं शरणे में तेरे। उनकी सहायता करते हैं अपन। अब सोचो ये कितना कठिन काम, बहुत कठिन काम है। दुख में भी परमात्मा का जो धन्यवाद अदा करता है ना, उसका दुख हरण हो जाता है। एक कबूतर था, उस कबूतर का दोनों पंख जल गया। कर्म के प्रभाव से कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब वो जिस कबूतर का, जिस पक्षी का पर जल गया हो, उसको कितना कष्ट होगा जीवन अपना निभाने में। तो वो एक तालाब के किनारे बैठ के वो अपना जीवन निभा कर लेता था। बड़ा दुखी था, भोजन के लिए भी तरसता था। एक दिन देखा एक कबूतर उड़ता हुआ जा रहा है, तो उसको बड़ा मन में कल्पना आई कि देखो एक हमारी बिरादरी का ये है, कैसा उड़ता हुआ जा रहा है, इसके पंख अच्छे हैं, इनके ऊपर परमात्मा की कृपा है, हमारे ऊपर कोई कृपा है ही नहीं, ऐसा मन में। लेकिन आगली पाछली सरब लेखे चढ़े, ये सब प्रारब्ध है। उसने आवाज दिया कि भाई आप मेरे भाई हो, कहाँ जा रहे हो? वो बोले मैं तो गरुड़ जी के पास जा रहा हूं। तो आप राजा गरुड़ के पास जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से एक बात पूछना उनसे कि ये मेरा दुख कब तक रहेगा, ये मेरा दुख कब कटेगा, और अगर कटेगा नहीं तो इसका निवारण क्या होगा। गरुड़ जी गए, गरुड़ जी के पास वो कबूतर गया, गरुड़ जी से मिला, सारा हालचाल हुआ। तो उसने कहा कि महाराज एक कबूतर है, उसके दोनों पंख जल गए हैं, तालाब के किनारे बैठा फड़फड़ा रहा है, उसका कष्ट कब कटेगा? गरुड़ देव ने कहा 7 साल लगेंगे। कि महाराज इसका कोई निवारण हो सकता है क्या? कि हाँ है निवारण। क्या? उसको बोलो हर समय परमात्मा का सुमिरन करे और हर समय परमात्मा का शुक्रिया अदा करे कि धन्य हो परमात्मा, मैं कितना पापी था, मुझे ऐसा बनाया आपने, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे मुंह दिया है, खाने को दिया है, जो बचा है उसी में संतोष करके जो परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है। अपने से पीछे देखो, अपने से पीछे देखो, अपने से नीचे देखो, हमसे जाने कितने लोग दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। करोड़ों में हम सुखी हैं, लेकिन हम हमेशा ऊपर को देखते। हमसे ऊपर भी लाइन लगी हुई है ना, जैसे पीछे करोड़ों की लाइन लगी है, ऐसे ऊपर भी करोड़ों की लाइन लगी है। हम क्या देखते हैं? एक इनका भाग्य देखो, कार में चल रहे हैं, नोटों के बंडल में सो रहे हैं। अरे ये क्यों देखते हो भाई? ये देखो कि ऐसे भी लोग हैं जो पूरे दिन का भोजन नहीं चुका पा रहे। छप्पन नहीं मिलता महाराज, तंबू डाल के पड़े रहेंगे। सर छिपाने के लिए कोई टेंट और प्लास्टिक लगा के रह रहे हैं।
एक बार खरगोश ने अपनी पूरी बिरादरी इकट्ठा करी और कहा कि चलो हम लोग मरेंगे। क्यों भैया, हम लोगों से कोई डरता ही नहीं, सबसे हम ही डरते हैं। तो सारे खरगोश नदी में गए कूदने के लिए कि हम जान दे देंगे। वहां गए तो नदी के किनारे मेढक बैठे थे, सब झपाक 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 नदी में कूदने लगे। एक खरगोश ने कहा, भैया ये कौन है जो हमसे डर के मारे पानी में कूद रहा है? वो बोला, मेढक है, हमसे डरता है। खरगोश बोला, कैंसिल कर दो प्रोग्राम, हमसे भी डरने वाले हैं, कैंसिल करो, नहीं मरेंगे। अरे हमसे भी डर रहे हैं लोग। गरुड़ जी ने कहा कि उनको बोलो कि जो कुछ मिल रहा है ना उसमें संतोष, दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, ये परमात्मा को कहोगे धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। आगे उस कबूतर ने कहा कि भाई तेरी जो सजा है 7 साल की है, 7 साल के बाद ही ठीक होगा। वो बोला, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। हाँ मर जाएगा, दूसरा जन्म मिलेगा, फिर यही मिलेगा। 7 साल का टाइम तो पूरा ही करना पड़ेगा, तभी ये कर्म कटेगा। कि महाराज कोई निवारण बताई राजा साहब ने? हाँ निवारण बताई। उसको बोलो कभी परमात्मा से गिला शिकवा नहीं करे, क्योंकि परमात्मा किसी को दुख नहीं देते और परमात्मा किसी को सुख नहीं देते। एग्जामिनर होता है ना, वो किसी को फेल नहीं करता, और एग्जामिनर किसी को पास नहीं करता। एग्जामिनर किसी को डिक्टेंशन नहीं देता। एग्जामिनर किसी को क्लास में टॉपर नहीं बनाता। कौन बनाता है? हम खुद अगर अच्छा लिखे हैं तो एग्जामिनर नहीं रोक सकता। लिखाई नहीं है तो क्या पास करेगा? अब उसने एक बात सीख ली, बिल्कुल सही है, ज्ञान 1 मिनट में होता है। अज्ञानी को ज्ञान कहते हैं, मूर्ख हृदय न चेत ज्यों गुरु, ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिल जाए, लेकिन मूर्खों को ज्ञान नहीं होता। सत सुधरई सत संगत पाई, दुष्ट में सुधार हो सकता है, दुष्ट सुधरता है, मूर्ख नहीं सुधरता। सत सुधरई सत संगत पाई, सत्संग मिल जाए ना, दुष्ट सुधर सकता। उस कबूतर ने तुरंत बात को समझ लिया और वो समझ गया कि आज तक तो मैं यही समझता था कि परमात्मा हमको दुखी कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार, कोई कहता ना अब तो आज से पूजा पाठ बंद, आज से भजन बंद, अब सत्संग में नहीं जाएंगे, अब पूजा पाठ क्यों करें? मत करो, का भगवान तुम्हारे लिए उदास बैठे हैं क्या? लेकिन कर्म किसका खराब करेंगे? हम दिन भर चुपचाप मुंह बंद करके बैठेंगे लेकिन भजन नहीं करेंगे, राम राम नहीं करेंगे। क्यों? भगवान ने दुख दिया? भगवान ने दुख दिया क्या? को काहू को सुख दुख को दाता, और जो जस करे तो तस फल चाहता। प्राणी किया आप ही भुगते, करता दोष न दीजे हो। सब अपने अपने कर्म का फल है। कबूतर ने समझ लिया। अब वो जब पानी पीने के लिए उड़े, उड़ा नहीं जाए, गिर जाए तो कहे कि धन्य हो प्रभु, बड़ी कृपा है आपकी, कम से कम बाकी चीज तो ठीक दिया है, पर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब वो दिन भर परमात्मा का गुण गाने लग गया। 7 दिन के अंदर उसको पंख निकला और वो उड़ के चारा लेने लग गया। 1 साल के बाद वो कबूतर उधर से निकला, उसने देखा कि भाई इसको तो 7 साल की सजा है, कहाँ गया? कहीं और पास दिख नहीं रहा है। आकाश में उड़ता हुआ दिखा, अरे ये तुझे पंखा कैसे हो गया? कौन सा इलाज किया? कुछ नहीं, बस राजा साहब की बात याद आ गई कि जो दुख मिल रहा है हमारा प्रारब्ध है, हमारा कर्म है। तो मैंने परमात्मा से एक ही बात कही कि हे प्रभु, जो कर लिया है उस पर कोई जोर नहीं, आगे कितनी है मुझे पता नहीं, लेकिन अब तो मैं आपके शरण में हूं। मैं शरणागति ले लिया। महाराज कहते हैं
अरज सुनो अर सन्मुख रहूं, दुख ताव सब खोवे। परमात्मा के हाथ में एक अधिकार है, अगर आपके ऊपर वो रीझ गया, अगर आपने उसको प्रसन्न कर लिया तो आपके कर्मों को काट भी सकता है, ये उसके हाथ में। लेकिन वो रीझेगा कैसे, प्रसन्न कैसे होगा, ये देखना अपना काम। कैसे? महाराज गज का फल प्रभु छिन में बाहर लिया रे, छिन में बाहर लिया रे। सुन जो साहिब समर्थ मेरा, सुन जो साहिब समर्थ मेरा। बिरद प्रगटवा किया वे, बिरद प्रगटवो किया वे। जानतर मांतर एक न जानो, जाड़ा न झपाता कोई। वो हाथी ने कौन सा वेद पढ़ा, कौन सा मंत्र याद किया, कौन सा पूजा किया, कौन सा पाठ किया? जब हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो उसने कौन सा वेद याद किया? अब वो मंत्र कहते, ये मंत्र बोलो, ऐसे बोलो, इतना ऊपर, इतना नीचे, इतना ऐसे, इतना। हाथी को तो कोई नियम ही नहीं पता। अरधना कुंजर लियो जाकी अवध घटाई। अरध नाम कुंजर लियो जाकी अवध घटाई। गरुण छोड़ प्रभु आरिया हो, गरुण छोड़ प्रभु आरिया। पशु जोड़ छुड़ानी हो, पिया तेरो नाम लुबनी हो, पिया तेरो नाम लुभानी हो। लोग कहते हैं नहा धो के मंदिर में जाके जब तक आप विधि विधान से पूजा नहीं करोगे तब तक भगवान राजी नहीं होंगे। हाथी ने कौन सा विधि विधान अपनाया? 1000 वर्ष तक मगरमच्छ के संग युद्ध चल रहा था तो बेचारे ने स्नान भी नहीं किया है? हाथी को बचाने के लिए प्रभु आए, आदमी के बुलाने से आते ही नहीं। कमाल। दिन रात बेचारे पूजा करे, पाठ करे, मंदिर जाए, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, भगवान राजी नहीं होते। क्यों नहीं राजी होते? क्योंकि प्रेम नहीं, समर्पण नहीं, विश्वास नहीं। हाथी भी 1000 वर्ष तक एक बार भी राम नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया। क्यों? उसके बीवी और बच्चे उसके साथ थे। जब तक हमको खाने को बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, घर में कूलर लगा है, एसी लगा है, बच्चे सेवा कर रहे हैं, फ्रिज का पानी मिल रहा है, मस्ती है, कौन जाएगा सत्संग फालतू है? हाथी ने भी नहीं नाम लिया। 1000 वर्ष के बाद जब उसकी बीवी और बच्चे उसका साथ छोड़ के और चल दिए कि अब तो अगर इनके संग रहेंगे तो हम सब मरेंगे, क्यों? खाने को मिल नहीं रहा है। हाथी ने कहा कि कहां जा रहे हो? तुम ही लोगों के सहारे, तुम ही लोगों के भरोसे मैंने 1000 वर्ष दिन बिता दिया, मुझे
कोई कष्ट नहीं था। लेकिन आज तुम लोग जा रहे हो तो हम किसके सहारे रहेंगे? हथनी ने कहा कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे 5 बच्चे और हम सब चले गए। अब हम चल रहे हैं, कम से कम अपने बच्चों का तो इंतजाम कर ही लेंगे। और हथनी जब अपने बच्चों को लेकर चली गई, हाथी जब अकेला पड़ गया, मेरा कोई नहीं सहारा बोल गया। अब वो मगरमच्छ जो है उसको खींच के अंदर ले, पहले उनके 5 बच्चे बीवी सब साथ में थे ना, इसलिए वो भगवान का नाम नहीं लेता। और मगरमच्छ कमजोर पड़ रहा था। आज 5 लोग हट गए, एक बीवी 6 हट गई। जब वो सब हट गए, हाथी पड़ गया अकेला। अब मगरमच्छ खींचना चालू की, धीरे 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 धीरे। हाथी समझ गया अब नहीं बचेगी। जब एकदम हताश हो गया ना, तब प्रभु की याद। किसी से कहो भजन करती हो, भजन करते हो पहले तो आदमी हंसता है कि अरे ये कौन सी नई बात पूछ दी यार। किसी को जो भजन करते हो क्या है क्या? थोड़ा 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 क्या हमारे नाम के लिए करते हो ना? अब गुरु बनाया है तो थोड़ा कर ले, यही बात है, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि सेवा करने वाली बीवी है, आज्ञा पालन करने वाले बच्चे हैं, घर में माल रखा ही हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। अब भजन की क्या जरूरत? ये तो गुरुजी आधे पागल है जो हर साल आ जाते हैं गर्मी के सीजन में। पिछली बार भी आए थे, गर्मी थी ना, पूनम कह रही थी कम वाली गर्मी थी, हमें उस समय ज्यादा गर्मी लग रही थी, इस बार तो हमें ठीक लगा। हाथी को मगरमच्छ घसीटने लगा, अब हाथी सरेंडर हो गया। अरे राम राम नहीं बोल पाया, टाइम नहीं था। विरह करने लगा, रोने लगा। हम विरह कब करते हैं? जब कोई सहारा नहीं रहता। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, महाराज संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी। मैं आया कर तुम्हारी, मैं आया कर तुम्हारी। काटो जन्म मरण के तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के तेरे। आवाज आवाज बढ़ाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे।
कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समझे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तुम युग युग अंदर आए, तुम युग अंदर आए, मोहनी नींद से जीव जगाए, मोहनी दस जीव जगाए, दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया। मैं सतगुरु शरण में आया, मैं सतगुरु शरण में आया, मोहे आत्म ज्ञान बताया, ज्ञान बताया, बड़े बड़े समर्थ है गुरु मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा गुरुदेव समरिया मेरे, मैं अधम जीवया ज्ञानी, मैं अधम ज्ञानी, तेरी भक्ति न हमने जानी, तेरी भक्ति न हमने जानी, ये जग में पाप घने रे, गुरुदेव संवरिया मेरे, ये जग में पाप घने रे, गुरुदेव समरिया रे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, महाराज समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन गुरुदेव समरिया मेरे। इतना जब समर्पण होता है तब परमात्मा हमारी तरफ ध्यान देते हैं। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हरि को जाने भोला वे, लल फल करके रिजायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी गोला वे। परमात्मा से भी हम लोग मजाक करते हैं। कोई कोई तो साधु संतों से भी मजाक करता है, तो क्या होगा? फल नहीं मिलता। आज हाथी को याद आई, आज हाथी कह रहा है कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है प्रभु, आप ही। जब अंतर मन से हम ये कहते हैं कि मेरा कोई सहारा नहीं, तब परमात्मा कहते हैं मैं हूं ना। तब उनको जीव के ऊपर दया आती है कि तुम अपने को अकेला क्यों समझते हो। मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ। हाथी ने कोई वेद नहीं पढ़ा, हाथी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, हाथी ने कोई तप नहीं किया, हाथी ने कोई जप नहीं किया, परमात्मा आए। आजकल का आदमी भगवान से भी बेईमानी करता है। महाराज कहते हैं कि दुखिया का प्रभु सब दुख काटो, इमरत वाणी ले भाखो बे,
और के तो दास के पास न मेलो, के बिड़द तुम्हारो राखो। हे प्रभु, मैंने आपकी शरणागति ले ली है, तो अब जो भी दुख है उसका निवारण आप करो। पहले तो आप आने ही मत दो, और अगर आता है तो उसका निवारण आप करो, क्योंकि शरणागति मैंने आपकी ले ली। दास तो प्रभु तुझे पुकारे। आज क्या हो गया, सेटिंग नहीं बन रही क्या? दास तो प्रभु तुझे पुकारे, आन और नहीं माने, आन और नहीं माने। एक अपने गुरु महाराज के ज्ञान के अलावा और दूसरी चीज हमको सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती, कहने की जरूरत नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री वो अपने पति के ही याद में खोई रहती है, तो उसके अंदर सत आ जाता है। वो सत कैसे आता है? एकण अंगर आय मत सो मुझे न कोई। जो एक रास्ते पे चलता है उसकी सहायता होती। कभी तो चले गए ओझा के यहाँ, कभी चले गए तांत्रिक के यहाँ, कभी चले गए कहीं, कभी चले गए कहीं, कभी कहीं मनौती बोले आए, कभी कहीं मनौती बोले आए, और गुरुजी मिल गए तो गुरुजी को भी थोड़ा पटा लिया। ऐसे लोगों की सहायता कहीं नहीं होती, ऐसे लोगों की सहायता कहीं नहीं होती। और अगर लगता है थोड़ा बहुत है कोई फायदा ना, वो बाद में बहुत बड़ा नुकसान भी देता है। खास करके गुरु बना लेने के बाद जब वो आन की आस लगाता है तो ये गुरु के ऊपर दोष लगता है। इसका क्या मतलब है कि गुरु महाराज तुम्हारे अंदर दम है नहीं, इसलिए मैं वहां गई, मैं वहां से मनौती करके आई, सब जगह मना के आई, तो शाम को गुरु महाराज की भी आरती उतार ली। लेकिन ना तो गुरु महाराज राजी होंगे ना परमात्मा, कोई राजी नहीं। एकण अंगर आय मत सो मुझे, दुख देव प्रभु चाहे सुख दे। दास तो प्रभु तुझे पुकारे, आपके अलावा और कोई सहारा नहीं। आन और नहीं माने बे, जिन जिन विध प्रभु आद गोसाई, हरिजन कुछ नहीं जाने बे। जिस प्रकार से एक स्त्री अपने परिवार को छोड़ के, घर को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के और अपने ससुराल में आके पति के अधीन हो जाती है, तो फिर किसी की आस नहीं लगाती। तो पति भी उसकी रक्षा करता है। पति किसको बोलते हैं? जो पालन करे और रक्षा करे, वही पति है। और इस आत्मा का पति परमात्मा, आत्मा का पति परमात्मा है। शरीर का पति सांसारिक जीव है, वो शरीर का है, लेकिन आत्मा का पति परमात्मा। जब इस आत्मा से हम किसी और की पूजा करते हैं तो व्यभिचारिणी कहलाती है। कोई लोग पूछते हैं महाराज हम इनकी पूजा कर लें? अब बताओ। माता सती एक बार बिना शंकर जी की आज्ञा से चली गई थी मायके, तो शरीर छूटना पड़ा। और गुरु जी से एक हमारा शिष्य पहुंच गया अमरनाथ, वहां से पहुंच के बोला गुरु जी हम अमरनाथ आ गए, हमके बहुत अच्छा किए, दर्शन कर लो, बढ़िया है। गुरु जी आपसे आज्ञा नहीं ली हम। कोई बात नहीं है, अब वहां जाके आज्ञा मांगा है। घर में किसी के घुस जाओ और घुस के बाद पूछो कि आज्ञा हो तो अंदर आओ, अब आज्ञा क्या, तो आ ही चुका है, बैठ जाओ। मन नहीं करता महाराज, इच्छा नहीं करता। दास तो प्रभु तुझे पुकारे,
जो सूरवीर है ना, सूरवीर, सूरा तनंग भेजियो, वो किसी की आस नहीं लगाते, अपने ऊपर लड़ते हैं। और जो अपने से नहीं लड़ता वो सूरवीर नहीं कहलाता है? एक कहावत भी होती है, दावत करोगे तो सफल हो जाओगे, हैं? हम तो भंडारा करेंगे, हम तो सत्संग करेंगे, ये पैसा कहाँ है ना हमारा पड़ोसी ले। और जब तुम गए पड़ोसी के पास तो पड़ोसी ने ठेंगा दी, अरे भैया क्या करें, हमारे घर पे भी बहुत परेशानियां हैं, ले अब करा लो सत्संग। अपना भरोसा, सूरवीर को अपना भरोसा होता है। हमें अपने भक्ति पे भरोसा है, हमें अपने गुरु महाराज पे भरोसा है, हमें अपने शब्द पे भरोसा है। और आन का भरोसा रख के पास होंगे क्या? महाराज जी कहते हैं, जुग जुग जन की थे सहाय जतीनी। भक्तमाल पढ़ते हैं ना, भक्तों की कथा पढ़ते हैं। उन भक्तों की रक्षा किसने करी? रानाबाई को 6 महीना तक उस तहखाने में भोजन किसने दिया? पानी किसने दिया? कुआं के अंदर कुंबा जी महाराज 1 महीना दबे रहे, भजन करते रहे। बाहर निकाल के विमल शाह ने पूछा, एक बात बता भाई, तू 1 महीना खाया क्या और पानी कहाँ पिया? कि देखो 30 सोने के थाल रखे हैं, जो माता लक्ष्मी रोज एक छोड़ जाती थी। जुग जुग जन, हम लोग ये सब बातें तो खूब सुनते हैं, बड़े प्रेम से कथाएं खूब सुनते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भीड़ लगा के सुनते हैं, लेकिन भगवान बुद्धि नहीं देते। क्या ये तुम्हारे अंदर गुण है? तुम भी तो मानो। उन्होंने माना उनका ऐसा हुआ, उन्होंने माना उनका ऐसा हुआ। तो भाई कहते हैं अपने अंदर सूरवीरता ले आओ, दुख आए तो भी, सुख आए तो भी। भाई कहते हरिजन सूरा, हरिजन सूरा, भीड़ पड़े दूरा दे, भीड़ पड़े दूरा। भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दुख आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दवा का डोज कम है। डॉक्टर कहते हैं भाई दवाई तो यही चलनी चाहिए, लेकिन आपको असर क्यों नहीं कर रहा है? कभी कभी कोई नशा करने वाला हो ना, तो उसको बेहोश करने वाले डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। इतनी दवा दे दी, ये बेहोश नहीं हो रहा है, क्या बात है, शराब पीते हो? हाँ, तो वो समझ जाता है, तो वो डबल डोज लगाता है, तब वो बेहोश हो। ऐसे ही हम भक्ति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब दोष कम है। भगवान में दोष नहीं है कोई अवगुण दास में, नहीं राम को दोष। और साधु चाले पैंड 10, तो हरिया में 100 कोष। कमी अपने अंदर है और हम भगवान को देखते हैं। देखो ऐसे करते हैं ना, भगवान गलत है, एक उंगली कहते हैं भगवान गलत है, तो भगवान 3 तुम्हारी तरफ मोड़ देते। एक उंगली से आप कहते हो ना भगवान गलत है, और 3 उंगली कहती है उनसे 3 गुना ज्यादा तुम गलत। अपने को देखो, कब तूने हाड़ और मांस सुखाया, कब तेरे नैना में आंसू आया, कब भगवान के लिए रोए हो? कभी रोए? भाई कहते हैं ना कि फूटो नैन फाटो हुए, जरे सुतन के ही काम, श्रवे द्रवे पुल के नहीं, तुलसी सिमरत राम। श्रवण करते समय, भजन करते समय, परमात्मा की याद आते ही अगर आंखों से आंसू झरर झरर नहीं गिर रहे हैं, तो कौन सा प्रेम कर रहे हैं? ये सब प्रेम दिखावटी है। हाँ चलो चलो सत्संग का टाइम हो गया, आगे लाउड स्पीकर बजने लगा,
जब तक लाउड स्पीकर नहीं बजे हम जाएंगे नहीं, और लाउड स्पीकर हो जाए खराब तो वो आएंगे नहीं। बाद में क्या कहेंगे, वो आपका आज स्पीकर नहीं बजा। ले, अरे कथा का टाइम पहले ही बता दिया था, तो स्पीकर का क्या इंतजार करें? स्पीकर तो मशीन है, चले चले नहीं चले। तो महाराज कहते हैं, कै सुख राम राम जुग जुग जन की सहाय देखीनी, भीड़ पड़ी कहाँ आया दे, और सिमरा जुग जुग आप पधारे। भगवान आते हैं, उनका एक ही नियम है, वो है प्रेम। बस कर्मा भाई को अच्छा सुना देना, कर्मा भाई कितना 10 मिनट। उनका प्रेम भूखा है बस, वो और कुछ नहीं। और वो प्रेम आता है शूरवीरता से, कट्टरता से। कट्टरता जरूरी है। जो जो कट्टर है उनके कई देश बन गए, और ये सनातन धर्म का हिंदू पोंगा पंडित है, पोंगा। इन्हें कट्टरता, अरे जाने दो। एक पहलवान ने एक हाथ मारा एक आदमी को, देख तो अगर दूसरा मारा तब देखना, दूसरा मार दिया। अरे जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, तो फालतू में मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तीसरा मार दिया। कमाल है, मैं बार बार मना कर रहा हूं तो समझ में नहीं आता। अच्छा तू नहीं भागता तो ले मैं ही भाग लेता। ये सनातन धर्म का यही हाल है, बहुत डरपोक। इनके अंदर तो हिम्मत है ही। क्यों हिम्मत नहीं? क्योंकि इनको अपने भगवान पे भरोसा, औरों को अपने विश्वास है, अपने अपने इष्ट पे इनको। और इसीलिए फिट रहे, 1000 वर्ष तक गुलाम रहे, 1000 वर्ष तक। आगे फिर होने का चांस बनता है। अगर यही हालत रही तो जल्दी बनोगे, 50 साल के अंदर ही बन जाओगे, चिंता में। एक ने कहा कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। हमें बनने की चिंता मत करो, बचाने की चिंता करो। 40 साल के बाद उसके एक एक ईंट सबके सामने निकाली जाएगी, कोई नहीं बोल पाएगा, सब चुपचाप खड़े। आज आपको एक छोटा सा कील निकालने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, वो पूरा का पूरा ईंट गिरा देंगे, उनको परमिशन की जरूरत नहीं, चाहेंगे नहीं। वहां भीड़ तंत्र है, उनको आस्था है, उनको विश्वास है, हमको आस्था ही नहीं। आस्था क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, प्रेम। कर्मा भाई जगन्नाथपुरी में रहती, तो उनके नाना जी कहीं जाने लगे, तो उन्होंने कहा बिटिया यहाँ सुन, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, और जो भी चुन्न पुन घर में बनाना वो भगवान को भोग लगा के तभी खाना। जैसे मैं लगाता हूं, ध्यान है ना? उन्हें हाँ नाना जी सब याद। नाना जी चले गए, कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, अकेले के लिए क्या बनाती, रबड़ी मलाई पूरी थोड़ी बनाई, खिचड़ी बनाई। और याद आ गया नाना का, नाना ने कहा था कि बिना भोग लगाए खाना नहीं, और लेके गई भगवान के सामने रख दिया। हाथ जोड़ के, छोटी बच्ची हाथ जोड़ के कही भगवान खा लो, हमें भी भूख लगी है, तुम खा लो तो हम भी खा लें। बैठी रही आंख बंद करके, बहुत देर के बाद आंख खोल के देखा वो खाई नहीं। ये प्रभु क्या गड़बड़ हो गया? नाना तो भोग लगाने आते हैं 2 मिनट में, फिर बाहर चले जाते हैं। नाना का तो तुम फट से खा लेते हो, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी? रोने लगी, विरह आ गया। शाम हो गई बैठे बैठे, लेकिन प्रभु ने भोग नहीं लगाया। तो खिचड़ी ले आई, उसने गाय को डाला कि जब प्रभु ने नहीं खाया तो नाना ने कहा था कि जब प्रभु को भोग लग जाए तभी खाना। दूसरे दिन फिर खिचड़ा बना, फिर लेके गई, फिर बैठी, और एक दिन की भूखी थी। उसने कहा प्रभु आप बड़े हो, आप बर्दाश्त कर सकते हो, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप भोग लगा लो, मैं भी कुछ खा लूं। पूरा दिन बैठी रही, प्रभु ने भोग नहीं लगाया, रोने लगी। रात भर रोती रही कि पता नहीं कौन सी गलती हो रही है,
नमक ज़्यादा डाल रही हूँ कि हल्दी ज़्यादा डाल रही हूँ, क्या कम ज़्यादा हो रहा है, बताते भी कुछ है नहीं। अब क्या करूँ, रात भर रोती रही। बना के खींचड़ा लेके गई और संग में एक हंसिया लेके गई कि आज या तो खा लो, नहीं तो ये मैं काटूँ। क्या फायदा, भूखों मरने से बढ़िया है कि काट ही लो। उन्हें सामने रखी हो कि देख लो महाराज, या तो बताओ अभी इसमें कमी क्या है। नहीं बताते हो तो खाओ। 3 दिन हो गए भूखे हमको बैठे हुए। हमको ये भी चिंता है कि उस गड़बड़ी की वजह से आप भूखे बैठते हो ना। जब मुझे इतनी जोर से भूख लग रही है, मेरे पेट कचोड़ मार रहे हैं, आपका पेट कितना कचोड़ मारता होगा। तो या तो आज खा लो और नहीं तो ये कर्मा तो गई। भगवान जानते थे भोला भगत है, मार लेगा ये। आजकल के लोग तो मारने की बाद में सोचेंगे बचाने वाले को देखेंगे, कोई आ रहा है कि नहीं। जब कोई आज हम भी काटेंगे तो क्या काहे भैया काहे, अब जाने तो तुम मना लिए इसलिए मान जाते, नहीं तो हम तो मार ही देते। भगवान पहले से ही जानते हैं तुम मरोगे नहीं किसी हालत। और जैसे ही उठाई हंसिया, भगवान छटाप 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 पूरी खिचड़ी खा। अब और रोने लगी, हे भगवान खिचड़ी कम थी क्या, पता नहीं इनका पेट भरा कि नहीं, तो सब खाएगा। झटपट गई, दूसरा खिचड़ी बनाई और बना के ले आई भगवान के साथ, वो सपेट गए। भगवान भी मजाक करते हैं भक्तों से। अब कर्मा बोली, हे भगवान तुम्हारा पेट कितना बड़ा है, जब हमारे नाना भोग लगाते हैं तो उनका तो थोड़ा सा ही खाते होगे, क्योंकि सारा भोग भगवान से लाके नाना खा लेते, उनका पेट भर जाता है। आज तो तुम सारे खाए जा रहे हो, हमारे लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे, हम क्या खाएंगे। नहीं भगवान थोड़ा सा तो छोड़ दो। अगर आपका पेट भर गया हो तो 2-3 बार खींचड़ा लगाया, भगवान सब समेट गए। मैंने जाओ तुम आज खुश रहो, कम से कम आज फिर भूखे रहे। भूखी थी, सवेरे फिर खींचड़ा लेके गई और जाके भगवान को भोग लगाया। प्रभु ने प्रसन्न होकर थोड़ा सा लिया। कर्मा बाई खुश हो गई, आज हमारे प्रभु प्रसन्न हो। उसने भोग लगाया, चैन से सोई। उसी दिन नाना आ गए। नाना आगे बोले कि बेटा भगवान की ठाकुर की सेवा ठीक करी ना। अरे क्या तुम्हारे ठाकुर है, या तो आप पूरी विधि बता के जाया करो। 3 दिन तो तुम्हारे ठाकुर भी भूखे और हम भी भूखे। क्या? हाँ खाएंगे। फिर क्या हुआ? अरे उसके बाद चौथे दिन ऐसा खाए कि सब समेट गए। ना नहीं पागल है, क्या बोल रही है, ऐसा कहाँ होता है। नाना ने कहा कि अच्छा मेरे सामने भोग लगा, नहीं तो मैं समझ झूठी है तू। भगवान खाते हैं? अरे खाते हैं, 3 दिन के बाद तो खाए थे और 3 बार खिचड़ा बनाए, सब समेट गए थे। चौथे दिन थोड़ा सा छोड़ा था। नाना घूम गए, ये बोल क्या रही है। चौथे दिन कर्माबाई ने खिचड़ी का प्रसाद लगाया और पर्दा खींच के बोली, प्रभु ध्यान रखना, अगर नहीं खाए तो नाना हमको चोर बताएंगे। और भगवान ने आधा खिचड़ा खा लिया, आधा छोड़ दिया। क्योंकि नाना के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें कहा बेटा अब आज के बाद इनको यही खिचड़ा ही भोग लगाओ। राजा का भोग आता था वो बाद में, पहले तेरा खिचड़ा। ये बात किसी ने राजा को बता दी। राजा ने बुलाया, पंडित ये तू पापी है रे, 56 प्रकार का मैं भोग भेजता हूं प्रभु के लिए और तू खिचड़ा खिला रहा है। तुझे शर्म नहीं आती भगवान के संग अन्याय करते हुए, और मेरे भोजन का तू अनादर करता है। उन्होंने कहा प्रभु ऐसी ऐसी घटना, झूठ बोलता है। दूसरे दिन राजा का भोग आया, पंडित जी ने पहले राजा का भोग लगाया, खिचड़ा लगाया ही। भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे और पत्थर की मूर्ति आंसू गिराने लगी। पंडित जी ने कहा प्रभु राज आज्ञा है। भगवान ने मूर्ति के अंदर से आवाज निकाला कि जो प्रेम और जो स्वाद कर्मा के खिचड़ा में है और तेरे राजा के 56 भोग में।
उस दिन से नियम बन गया, आज भी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो उनको खिचड़ा का प्रसाद चढ़ता है, और वहां तो लोग ले लेके बैठे रहते हैं, खिचड़ा दाल, बहुत प्रसाद मिलता है। तो भाई कहते हैं कि कह सुख राम सुनो हरि मेरी, मोसा मो दिल दीजे वे, कामी क्रोधी तो यूं तेरा, सहाय बिरद सुन की जो वे। प्रभु के सामने सरेंडर हो जाओ। कह सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम दिया वे। दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर होके प्रभु से प्रार्थना करो, वो सुनते। सूरवीर जो है उसके अंदर सूरवीरता कब आएगी? जब वो समझ जाता है कि जो कुछ है आज सुख या दुख ये प्रारब्ध से, किसी का दोष नहीं है। हम लोग क्या होता है ना, अच्छा काम किसने किया? मैंने किया, मैंने किया। बुरा किया? किसने किया, किसने किया। अरे भाई, ना आप अच्छा कर सकते हो ना बुरा कर सकते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका केवल कर्म करने में अधिकार है, इसलिए कर्म सही सही करो, सूरवीरता ले आओ। बाकी बात रात में करेंगे 8 बजे से। प्रसाद ले आइए। 5 मिनट भजन करना है आपको। 5 मिनट भजन करने के बाद प्रसाद लेके ही जाएंगे, और रात में ठीक 8 बजे जरूर आ जाना। आज कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।